Good morning everyone. Welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we will study organic chemistry and topic will be EZ configuration in alkene. So first question है how to find out EZ configuration. यहाँ पे एल्कीन दे रखी है और हमें ये देखना है कि E एल्कीन होगी या फिर Z एल्कीन। इसमें हमें ये ध्यान रखना है E किसके लिए आएगा, जब जो सीनियर ग्रुप है वो होने चाहिए अपोजिट साइड, और जो जेड है उसमें सीनियर ग्रुप कहाँ होते हैं, सेम साइड। अब वन बाय वन चेक करते हैं। इस कार्बन पे देखते हैं कि ई है या फिर जेड या फिर हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप कौन से हैं। तो हम यहाँ पे मूव करते हैं, तो ये है कार्बन, ये है कार्बन। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट एटम की तरफ, तो मिला ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। अब जब ये फर्दर मूव करेगा तो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन जल्दी मिल जाएगा। 1 2 3 कार्बन के बाद में यहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ पे 1 और 2 कार्बन के बाद में ऑक्सीजन मिल रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी वो हो जाएगी इस ग्रुप की। इसके बाद चेक करते हैं इस वाले सेकंड वाले कार्बन पे। तो पहले हमें यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को ओपन करना पड़ेगा। ये ओपन होगा, यहाँ पे है हाइड्रोजन। तो हमें पाई बॉन्ड जब तोड़ना होता है, ये पाई बॉन्ड तोड़ना होता है, तो ये देखना है कि इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन से है ये कार्बन और इस कार्बन से पास वाला कार्बन। तो इस तरह से हमें पहले इसको ओपन करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा डायरेक्ट कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इस कार्बन में ये जुड़ा हुआ है कार्बन और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है कार्बन, अभी तक सेम प्रायोरिटी। इसके बाद में ये देखते हैं कि इससे डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन, इसके बाद ये कार्बन और इसके बाद में ये कार्बन। तो हो गए कार्बन कार्बन कार्बन। लेकिन इस कार्बन से देखें तो कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन। फिर फर्दर मूव करेंगे तो यहाँ पे और भी क्या है, कार्बन, जबकि इसमें नेक्स्ट आइटम होगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे प्रायोरिटी हो जाएगी इस वाले ग्रुप की। अगर एल्कीन में डायरेक्ट ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर हाई है तो उसको हाई प्रायोरिटी मिल जाती है। अगर डायरेक्ट जुड़े हुए दोनों एटम सेम है तो हमें मूव करना होता है नेक्स्ट एटम की तरफ, और पाई बॉन्ड वगैरह है तो पहले उनको ओपन करके लिखना होता है, उसके बाद देखना होता है कि हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है। तो जो यहाँ पे हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ हैं, अपोजिट साइड, तो ये हो जाएगी ई एल्कीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो एस्टर ग्रुप है पहले इसको ओपन करेंगे, ये इस तरह हो जाएगा OCH3। इसके बाद में ये कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है कार्बन। तो यहाँ पे तो आ जाएगा कार्बन और यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन। इसी तरह हमें इस अमाइड को भी पहले ओपन करना पड़ेगा, जो किस तरह से हैं, C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ पे हमें इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है कार्बन। तो ये आ जाएगा ऑक्सीजन, ये आ जाएगा कार्बन। इसके बाद में ये है कार्बन 2 हाइड्रोजन। हमें इस पाई बॉन्ड को भी यहाँ पे तोड़ना है। तो जो पाई बॉन्ड टूटेगा वो पहले क्या है, यहाँ पे ये है हाइड्रोजन। अब हमें एक पाई बॉन्ड तोड़ना है। पाई बॉन्ड में हमें ये ध्यान रखना है इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगे, ये आ गया कार्बन, ये आ गया कार्बन। अब देखते हैं कि हायर प्रायोरिटी किस वाले ग्रुप को मिलेगी। इसके लिए ये देखते हैं इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, और इधर भी है ये कार्बन। तो अभी कार्बन कार्बन सेम ग्रुप है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट एटम की तरफ। तो यहाँ पे एक तो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, एक जुड़ा हुआ है कार्बन, फिर जुड़ा हुआ है कार्बन। इस तरह से इस कार्बन में मूव करते हैं तो एक है कार्बन कार्बन देन हाइड्रोजन। तो ये और ये सेम है, तो हमें मूव करना होगा नेक्स्ट एटम की तरफ। जब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एटम की तरफ तो यहाँ तो हाइड्रोजन ही मिलेंगे, जबकि यहाँ पे कार्बन वगैरह भी मिल रहे हैं। तो इसमें हायर प्रायोरिटी हो जाएगी इस ग्रुप की। अब इधर देख लेते हैं दूसरे वाले कार्बन की तरफ। यहाँ पे डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन। तो हमें मूव करना होगा नेक्स्ट एटम की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इस कार्बन पे देख लेते हैं कौन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन
2 ऑक्सीजन कैंसिल, फिर बच गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इस वाले ग्रुप को। हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड है ग्रुप, तो ये हो जाएगी जेड एल्कीन। इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लोरीन और Br में से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी? Br की, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। अब इस कार्बन पे चेक करते हैं, कार्बन और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट एटम की तरफ। जब हम इसको ग्रुप को ओपन करते हैं तो ये किस तरह से लिख सकते हैं हम? ये है हाइड्रोजन, ये है CH3, ये है CH3। अब देखते हैं, इससे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, फिर कार्बन, और यहाँ पे कौन है? कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन। तो ज़्यादा प्रायोरिटी कहाँ पे होगी भाई? ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैंसिल, एक कार्बन कार्बन से कैंसिल, अब क्या बचा हुआ है? हाइड्रोजन और कार्बन। तो ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी इस वाले ग्रुप को। और हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ है? अपोजिट, तो ये हो जाएगा ई एल्कीन। इसके बाद में नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो चेक करते हैं। क्लोरीन और Br में से ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ब्रोमीन को। ठीक है, एटॉमिक नंबर हाई। अब इसको पहले हमें जो CHO ग्रुप है इसको ओपन करना पड़ेगा। किस तरह से? ये होगा C डबल बॉन्ड OH। हमें ये पाई बॉन्ड तोड़ना है। तो इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। तो हमें एक पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, जो इस तरह से होगा। कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है कार्बन। अब देखते हैं डायरेक्ट जुड़े हुए ग्रुप। तो इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? ये कार्बन, इस कार्बन से ये कार्बन। अभी तक सेम जो प्रायोरिटी मिल रही है दोनों ग्रुप को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एटम। नेक्स्ट एटम क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इधर कौन है? कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इस तरह से। अब ये H से H गया, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन गया, बच गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ऑक्सीजन को। तो ये वाले ग्रुप जो है इसकी प्रायोरिटी हाई होगी। हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अपोजिट साइड है, तो ये हो गई ई एल्कीन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो 5 नंबर एग्जाम्पल है वो चेक करते हैं। यहाँ पे एक है हाइड्रोजन, हमें ये पाई बॉन्ड जो है ये तोड़ना पड़ेगा। तो इसमें इस तरह से तोड़ सकते हैं भाई, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ गया? कार्बन, और यहाँ पे भी क्या आ गया? कार्बन। अब हम चेक करते हैं प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है। तो इस कार्बन से जब हम मूव करते हैं तो ये कार्बन मिला, और इस कार्बन से जब मूव कर रहे हैं तो ये कार्बन, और यहाँ पे भी क्या है? एक हाइड्रोजन। अब हम आगे मूव करते हैं तो मिलता है यहाँ पे CH2 ग्रुप। जब इसमें आगे मूव करते हैं तो एक तो है हाइड्रोजन, एक है कार्बन, उसके बाद फिर से क्या है? कार्बन। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इस वाले ग्रुप को। अब हमें ये वाला पाई बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा। इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन। तो ये ब्रेक कैसे होगा? ये आ जाएगा यहाँ पे कार्बन, और ये आ जाएगा यहाँ पे कार्बन। जब हम इसमें कार्बन इस पे देखें और मूव करते हैं, ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर कौन जुड़ा हुआ है? ये कार्बन। इसके बाद देखा कि यहाँ पे भी क्या है? ये कार्बन, और फर्दर क्या है? कार्बन। ये कार्बन, देन फर्दर ये मिथाइल वाला कार्बन। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये कार्बन जिससे कार्बन जुड़ा हुआ है, जबकि इस कार्बन से 2 क्या है? हाइड्रोजन। तो ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी इस वाले ग्रुप को। तो यहाँ पे जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो कहाँ है? अपोजिट साइड। तो ये हो जाएगी ई एल्कीन। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 6 नंबर। इस कार्बन पे चेक करते हैं, डायरेक्ट कार्बन कार्बन। तो अभी तक प्रायोरिटी डिसाइड नहीं होगी, तो मूव करना होगा नेक्स्ट एटम। कौन है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। और इधर कौन है? 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन कैंसिल आउट, ये बच गया इधर, ये बच गया हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी ज़्यादा? इस वाले कार्बन को, इस वाले ग्रुप को। अब इस कार्बन पे देखते हैं कौन जुड़ा हुआ है। ये है कार्बन और ये है कार्बन। तो अभी तक सोल्व नहीं होगा, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप है। जब फर्दर मूव करते हैं तो कौन जुड़ा हुआ है? 2 हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है, पहले हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से कौन है? कार्बन। तो पहले हमें इस पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये मिल जाता है कार्बन, और ये मिल जाएगा नाइट्रोजन। यहाँ पे भी ये नाइट्रोजन, देन कार्बन। अब जब यहाँ पे जब हम नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करते हैं
तो ये है कार्बन और कार्बन। इसके बाद कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और इधर कौन है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। तो ज़्यादा प्रायोरिटी किधर है? ऑक्सीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इस ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। अब जो यहाँ पे हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ हैं? सेम साइड, तो ये हो जाएगी जेड एल्कीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ पे देखेंगे कि ये जुड़ा हुआ है CH3। इस कार्बन पे जब यहाँ पे देखते हैं तो डायरेक्ट कौन है? हाइड्रोजन, इस पे कौन है? कार्बन, तो ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी इस वाले ग्रुप को। अब देखते हैं यहाँ पे कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ है ये कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है ये कार्बन, तो यहाँ हम नहीं डिसाइड कर सकते, तो फर्दर मूव करेंगे। कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर है एक कार्बन। लेकिन यहाँ मूव करते हैं तो एक है यहाँ पे कार्बन, फिर है हाइड्रोजन और कार्बन, तो यहाँ तो क्या क्या मिले हैं? कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन गया तो क्या बच गया यहाँ पे? ये कार्बन से कार्बन गया। यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन में से प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी? कार्बन की ज़्यादा, तो इस वाले ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा। हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ हैं? अपोजिट, तो ये हो जाएगी ई एल्कीन। इसके बाद में नेक्स्ट 8 नंबर एग्जाम्पल होगा। यहाँ पे कार्बन से फ्लोरीन और आयोडीन ग्रुप, तो यहाँ पे एक तो फ्लोरीन है और आई है, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो इसका होगा, तो हायर प्रायोरिटी हो जाएगी आई की। इसके बाद में यहाँ पे क्लोरीन और Br में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी Br की। हायर प्रायोरिटी वाले कहाँ हैं? सेम साइड, तो ये हो जाएगी जेड एल्कीन। इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो चेक कर लेते हैं 9 नंबर में IUPAC अगर नंबरिंग करें तो जो ये फंक्शनल ग्रुप है इसके पास वाला कार्बन हो जाएगा 1 2, ये होगा 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे अगर इसमें हम E और Z देखें तो ये तो है हाइड्रोजन, ये है यहाँ पे हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें, इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप की बात करें, तो यहाँ तो कौन है? हाइड्रोजन, इधर कौन है? ऑक्सीजन, तो ज़्यादा प्रायोरिटी इसको मिलेगी। अब आ जाते हैं इस कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन है और इधर कौन है? कार्बन, तो ज़्यादा प्रायोरिटी इसको मिलेगी। हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड, तो ये हो जाएंगे जेड एल्कीन। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, ये कार्बन, इससे कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन, और इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? यहाँ पे कार्बन, तो हायर प्रायोरिटी इस वाले ग्रुप की। अगर इस कार्बन पे देखें तो यहाँ तो है हाइड्रोजन, यहाँ है कार्बन, तो ज़्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी इसकी। तो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ हैं? अपोजिट, तो ये हो जाएगी ई एल्कीन। और जब हम इसमें नंबरिंग करते हैं तो ये आ जाएगा 1 पे तो आ जाएगा Z, और जो 3 है वो एल्कीन कौन सी है? ई, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा है EZ नोमेनक्लेचर एल्कीन का, तो देख लेते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और किस तरह से क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। एल्कीन ई होगी या फिर जेड, तो 1 बाय 1 एक बार देख लेते हैं किस तरह से हमने सोल्व किए अपने क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे जिसमें हमें ये देखना है कि ई एल्कीन है या फिर जेड एल्कीन। तो सबसे पहले तो एक बात हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि अगर डायरेक्ट ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो हायर प्रायोरिटी उसको मिलेगी, और अगर डायरेक्ट जुड़े हुए एटम दोनों साइड सेम है, कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप अगर सेम है तो हमें मूव करना होता है नेक्स्ट एटम की तरफ। दूसरी बात, हमें अगर डबल बॉन्ड वगैरह है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो पहले उनको तोड़ना पड़ेगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो हम बोल देते हैं ई एल्कीन, और सेम साइड होते हैं तो हम बोलते हैं उसको जेड एल्कीन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रायोरिटी इस तरह से डिसाइड हुई इस कार्बन पे कि जब एक साइड हम मूव कर रहे हैं तो ऑक्सीजन मिला, लेकिन बाद में 1 2 3 के बाद ऑक्सीजन मिला, जबकि यहाँ पे 1 2 के बाद ऑक्सीजन मिला, तो इसकी प्रायोरिटी हाई। और इस कार्बन पे जब मल्टीपल बॉन्ड को ओपन किया तो हमें ये वाले ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा मिली, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कार्बन के आगे भी कार्बन जुड़े हुए हैं, जबकि इसमें कार्बन के आगे क्या है? हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगी ई एल्किन, क्योंकि हायर प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड ग्रुप है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें भी हमने क्या किया है कि ये रहा मल्टीपल बॉन्ड, इसको हमने पहले ओपन किया, जिसके अकॉर्डिंग
जो हायर प्रायोरिटी है वो है इस वाले ग्रुप की। और यहाँ पे जो एस्टर और अमाइड को देखा तो एस्टर को हायर प्रायोरिटी मिली क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं सेम साइड, तो ये हो जाएगी जेड एल्कीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये देखा कि बी आर को हायर प्रायोरिटी मिलेगी और इधर इस वाले ग्रुप को हायर प्रायोरिटी मिलेगी, जिससे हायर प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड है, तो ये हो जाएगी ई एल्कीन। इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप को पहले ओपन किया, जिससे हमें ये पता चला कि एल्डिहाइड को क्या मिलेगी, हायर प्रायोरिटी, और इधर बी आर को मिलेगी हायर प्रायोरिटी। हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ हैं, अपोजिट, तो ये हो जाएगी ई एल्कीन। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग दे रखी है, और जो 4 मेंबर्ड रिंग है यहाँ पे दे रखे हैं ये पाई बॉन्ड। तो पहले तो हमें इनको ओपन करना पड़ेगा, और इस तरह से इस वाले ग्रुप को क्या मिल रही है, हायर प्रायोरिटी, और इधर इस वाले ग्रुप को मिल रही है हायर प्रायोरिटी। ये है अपोजिट, तो ये हो जाएगी ई एल्कीन। नेक्स्ट एग्जांपल में जब साइनाइड ग्रुप को ओपन किया तो हमें प्रायोरिटी मिल रही है इस वाले ग्रुप की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। और इधर अगर देखा तो क्लोरीन की वजह से इस वाले ग्रुप को मिलेगी हायर प्रायोरिटी। हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड, तो ये हो जाएगी जेड एल्कीन। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें हाइड्रोजन और कार्बन में से मिली कार्बन को प्रायोरिटी, इस वाले ग्रुप को मिलेगी हायर प्रायोरिटी। और अगर रिंग में देखें तो CH3 की वजह से इस वाले ग्रुप को क्या मिल गई, हायर प्रायोरिटी। हायर प्रायोरिटी वाले अपोजिट है, तो ये हो जाएगी ई एल्कीन। नेक्स्ट है यहाँ पे आयोडीन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी फ्लोरीन से भी, और इधर क्लोरीन और Br में से Br को हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड, तो ये हो गई जेड एल्कीन। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें हमें एक तो नंबरिंग आनी चाहिए, IUPAC के अकॉर्डिंग इसमें नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो हमें ये एल्कीन बतानी है कि 1 पे जो एल्कीन है वो कौन सी है और 3 पे जो एल्कीन है वो कौन सी है। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि ये जो 1 और 2 वाली एल्कीन है इसमें हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड, तो ये हो गई जेड एल्कीन। और जो यहाँ पे 3 और 4 वाली जो एल्कीन है उसमें 3 और 4 वाली एल्कीन है उसमें हायर प्रायोरिटी वाले हैं अपोजिट साइड, तो ये हो गई ई एल्कीन। So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.